हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी फाइन। बच्चों, आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू द सेंट्रल फोर्स। इसके पहले सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रल फोर्स जब भी आपको मिलेगा उससे रिलेटेड आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझ लीजिए कि मिलने ही मिलने हैं, ये श्योर है। और एग्ज़ाम में आते हैं, हर एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। जैसे आज का जो क्वेश्चन है कि जो टॉर्क है वो सेंट्रल फोर्स में निकाल के बताइए कितना होता है। तो इसको कभी निकालना नहीं होता क्योंकि इसका आंसर है ऑलवेज ज़ीरो, ऑलवेज ज़ीरो। जो टॉर्क की वैल्यू है वो सेंट्रल फोर्स में हमेशा ज़ीरो आती है अंडर सेंट्रल फोर्स। कभी भी आप टॉर्क निकालेंगे अंडर द सेंट्रल फोर्स हमेशा ज़ीरो आती है। कैसे आती है चलिए एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं कि टॉर्क की वैल्यू सेंट्रल फोर्स में जीरो क्यों आती है। तो देखिए, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। अब सेंट्रल फोर्स अगर ये हमारा फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, और सेंट्रल फोर्स की डायरेक्शन अगर इससे अवे है, ये सेंट्रल फोर्स की डायरेक्शन अवे है, फिक्स पॉइंट से जिस पॉइंट पे हम डिस्कशन कर रहे हैं वो पोजीशन वेक्टर आर है, और ये हमारा सेंट्रल फोर्स है एफ। तो कभी कभी क्या होगा कि सेंट्रल फोर्स की डायरेक्शन आर वेक्टर से मैच कर जाएगी, यानी कि सेंट्रल फोर्स की डायरेक्शन और आर वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ आर और साथ में आर कैप। इसको ऐसे भी लिखते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर को सिंपली आर और ये आर कैप। और यहाँ पर सेंट्रल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो आर कैप से मैच कर रही है, तो सेंट्रल फोर्स इज इक्वल टू हो गया एफ आर और साथ में ये आर कैप। कभी अगर ऐसा हो जाए कि मान लेते हैं ये फिक्स पॉइंट है और ये वो पोजीशन है जहां पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो पोजीशन वेक्टर तो ये आर हो गया, लेकिन जो सेंट्रल फोर्स की डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट है, ऐसा मान लेते हैं। अगर सेंट्रल फोर्स की डायरेक्शन आर वेक्टर से अपोजिट है तो हम सेंट्रल फोर्स को ऐसे लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू एफ आर, और यहाँ पे आर कैप की जगह पे माइनस आर कैप आ जाएगा। इस बात को थोड़ा सा आप समझें। तो यहाँ पर जो ये वाला एरो है ये सेंट्रल फोर्स की डायरेक्शन है, और जो ये वाला एरो है वो तुम्हारे पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है। ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है ये, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर से अगर वो अपोजिट हुआ तो सेंट्रल फोर्स की डायरेक्शन उससे अपोजिट हो गया, तो जो आर कैप है वो माइनस में आ जाएगा। तो वही हमने लिखा है, एक केस ये लिखा हुआ है ये देखिए, और एक ये लिखा है। अब सेंट्रल फोर्स में एफ आर क्या होता है, ये वाला जो एफ आर है वो मैं बता चुका हूँ। ये जो एफ आर होता है सेंट्रल फोर्स में, ये होता है कांस्टेंट आर की पावर एन, और ये जो n है वो जीरो नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, बट जीरो नहीं होगा। तो ये वैल्यूज यहाँ पर पुटअप करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर, तो आर वेक्टर की जगह पर आप लिख सकते हैं आर, आर कैप, ये देखिए, और क्रॉस, और सेंट्रल फोर्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एफ आर, और प्लस माइनस आर कैप। अगर हम इसको देखें तो ये आर कैप है, ये माइनस आर कैप है, तो प्लस माइनस आर कैप लिख सकते हैं। जो भी फेवरेबल कंडीशन होगी उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा आर, क्रॉस का जो प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर्स के बीच लगता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर कैप क्रॉस प्लस माइनस आर कैप। और आप सबको पता है कि सेम वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए, ये ज़ीरो ही होगा, और ए क्रॉस माइनस है ये भी ज़ीरो ही होगा। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है वो कैसा हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी आर एफ आर इंटू में जेड ई आर ओ ज़ीरो। तो देखिए टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो, ठीक है। एंड दैट इज वाई दिस इज द कॉन्सेप्ट कि इन प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल फोर्स अंडर द
कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल फोर्स जो टॉर्क है वो हमेशा ज़ीरो होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स आपका सेंट्रल फोर्स में आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका सेंट्रल फोर्स में आता है, उसके बाद जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स में आता है। तो अगर पूछा जाए कि इसका टॉर्क कितना होगा, इसकी वजह से टॉर्क कितना होगा, तो आंसर होगा ऑलवेज ज़ीरो। तो आई होप ये पॉइंट आपने समझ लिया है एंड वंस यू फेस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस पॉइंट तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो गलत नहीं होगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।